नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस पोस्ट में प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया समीकरण, उसके महत्व की जानकारी दी जा रही है। प्रकाश संश्लेषण पौधे में होने वाली अभिक्रिया है। इसमें पेड़ पौधों की कोशिका में प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। पौधे इस क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होती है। तो आइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, इसे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण को दर्शा रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर एक सूर्य है, ये ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की क्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। ठीक है, साधारण भाषा में समझें तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि हम समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म और जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यह प्रकरण हमारी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है और पार्ट 2 जो कि न्यूट्रिशन प्लांट यानी कि पादपों में पोषण, उस पार्ट में से यह टॉपिक लिया गया है। और इसमें हम अब समझेंगे ये चीज़ें, इसमें कंटेंट्स जो मैंने लिए हैं वो 3-4 कंटेंट्स हैं, उनको ज़रा देखते हैं क्या है वो। ये देखिए, सबसे पहले हमने लिया है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं, कितने तत्वों की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए होती है। और नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया समीकरण कैसे लिखा जाता है, और प्रकाश संश्लेषण का महत्व ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ों में होने वाली हरे पेड़ पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, और इस प्रकार पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, जबकि दूसरे जीव भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये देखिए, ये अभी आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लेते हैं दूसरा कंटेंट जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं, जो कि पृथ्वी के समस्त जीवन के लिए प्राणवायु है। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए प्राणवायु क्यों है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल तत्व ही प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यह तत्व ही प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी अवयव है। पौधे की पत्तियों का हरा रंग भी क्लोरोफिल के कारण ही होता है। समस्त पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की, ज़्यादातर पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। ये एक पर्णहरिम नामक एक पदार्थ पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करता है और जड़ों के द्वारा पानी और पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि जंतुओं के द्वारा निर्मुक्त की जाती है, इन सभी की आपस में क्रिया कराने से हमको पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर प्राणवायु के रूप में निकलती है। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के तत्व क्या है, कौन कौन से तत्व आवश्यक है जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो ये 4 तत्व हैं। प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर ये गैस नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है पानी। पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जरूरी तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफिल। अगर पत्तियों का रंग हरा नहीं है, पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरी रह जाएगी। तो एक इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, पहला पहला जो तत्व है प्रकाश, इसको इंग्लिश में कहते हैं सनलाइट। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण भी तेज हो जाता है, परंतु अधिक तीव्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया रुक जाती है। मतलब बहुत तेज धूप होती है तभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है, और अंधेरे में तो ये बिल्कुल बंद हो जाती है एकदम। तो सूर्य के प्रकाश यानी कि दिन में ही पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ये दूसरा तत्व है। इसमें देखते हैं कि यह गैस पृथ्वी के वायुमंडल में अल्प मात्रा में उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी जो हवा है, वायु है, वह गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस 21% होता है। 1% अन्य गैसें हैं जिसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। पेड़ अपनी पत्तियों के द्वारा इस गैस को लेते हैं और अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो अगला तत्व है, वह है पानी, वाटर। यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अति आवश्यक तत्व है, और जड़ों के द्वारा यह पौधा जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करता है और पौधों के विभिन्न भागों तक तने के द्वारा पहुंचाता है। बिना पानी के पेड़ पौधों का पनपना नामुमकिन है, ये हम सभी लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल की मात्रा कम होने पर अभिक्रिया कम हो जाती है। अगर जमीन के अंदर पानी कम है या पेड़ को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। पेड़ पौधे पूरा भोजन अपना बना नहीं पाते हैं, और कुछ समय के बाद वो पौधा मर जाता है, सूख जाता है। तो पानी भी एक आवश्यक तत्व है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराने के लिए। इसीलिए हम अपने पेड़ पौधों को बार बार जब बारिश नहीं होती है, पानी उनकी जड़ों में डालते रहते हैं। नेक्स्ट तत्व है, नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल। जो अभी आपको ऊपर समझाया है कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का पदार्थ है, क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरिम या हरित लवक कहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ हरे रंग की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक तत्व प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को पूर्ण करता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हरे रंग का पदार्थ नहीं पाया जाएगा तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। यह पौधे की कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। यह पत्तियों की मिसोफिल कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी कि ये सूर्य सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। हरे रंग का पदार्थ समझ रहे ना, हरे रंग का पदार्थ पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियां हरी होती है, और वो क्या करती है, हरा रंग सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तत्व 4 हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। हालांकि हम ऊपर संक्षिप्त में समझ चुके हैं, अब इसे डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इसको समझते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इसको हिंदी में सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं इसको। पृथ्वी के प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जीवित रहने के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हम लोग तो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः हरी पत्तियां उपयोग होती है, लेकिन तना और जड़ भी इस क्रिया में भाग लेते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण करते हैं। यह पानी तने के द्वारा पेड़ की पत्तियों तक जाता है।
पत्तियां वातावरण में मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। पत्तियों पर महीन छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के क्लोरोफिल से क्रिया करती है। इन महीन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र बोलते हैं हिंदी में, रंध्र। पत्ती के निचले भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मतलब हम ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे तो ये स्टोमेटा बड़े बड़े छिद्रों के रूप में हमको दिखाई देंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन पत्तियों के छोटे छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन प्राणवायु है। प्राणवायु मतलब इसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। अगर हमको ये प्राणवायु नहीं मिली, ऑक्सीजन गैस नहीं मिली, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया मनुष्य और दूसरे जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रकाश संश्लेषण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। किस प्रकार से कभी कभी ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी दर्शाइए। तो यहाँ पर देखते हैं आप, ये है केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का यह है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया समीकरण ये। तो अब देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ये पूरा ये चीज़ समीकरण है जिसमें कि हम लेंगे 6CO2 की क्रिया अगर 6H2O पानी के अणुओं के में कराने से और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये तीनों चीज़ की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या निकलता है? भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इस समीकरण को हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अंतिम हमारा जो कंटेंट है वो है प्रकाश संश्लेषण का महत्व और यह क्यों महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जरा यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है, आप इसको समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का क्यों महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं, या दूसरे जीवों को भोजन की पूर्ति करता है। पेड़ पौधे अपना भोजन तो बनाता है लेकिन दूसरों के लिए भी, दूसरे जीवों के लिए भी भोजन की पूर्ति करता है। पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य और दूसरे जीव खाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे तभी जिंदा रहेंगे जब वो भोजन खाएंगे। हम भी तभी जिंदा रहेंगे जब हम भोजन खाएंगे। हमारा भोजन पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं से मिलता है। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रकाश संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर, इस अभिक्रिया में प्राणवायु ऑक्सीजन का निर्माण होता है। मतलब प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम 10 मिनट तक सांस को रोक के रखें तो उसके बाद हमारा जिंदा रहना संभव नहीं है। तो इसलिए ये गैस हमारे लिए जीवनदाता है, ये प्राणवायु है। इसलिए इसको मतलब ये हमें प्राप्त होती रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमको पेड़ पौधों को बचा के रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है, तत्व है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए क्यों जरूरी है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। इसमें पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। दोनों गैसों को आपस में तालमेल बना रहता है। एक गैस छोड़ी जाती है, दूसरी ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया केवल हरे रंग के पेड़ पौधों में ही संभव है। तो आज का ये
जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को प्रकाश संश्लेषण का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो इसको इस कंटेंट से भली भांति समझ सके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो धन्यवाद आप सब लोगों का इसको देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपको इसी प्रकार की एक दूसरी वीडियो के साथ। तो थैंक यू।